देखिए यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग रिवर्स में मानते हैं। जैसे मान लिया कि यदि संभव है तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 बराबर, चूंकि जब परिमेय संख्या है तो √5 बराबर हम p/q लिखें, जहां p/q सअभाज्य संख्या है, यानी कि को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे √5 बराबर, यहाँ √5 बराबर हम p/q लिए हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 5 बराबर p² / q² हो जाएगा। तो p² बराबर 5q² हो जाएगा। इसका मतलब है 5 जो है p² को विभाजित करता है। तो अगर 5 p² को विभाजित करता है तो कन्फर्म है, तो 5 p को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब कि p जो है 5 का मल्टीपल है। तो मान लीजिए, क्योंकि 5 जो है p को विभाजित करेगा, मतलब p जो है 5 का गुणज है, यानी जब 5 के गुणज है तो 5 के साथ कोई ना कोई पूर्णांक होगा, तो 5m मान लेते हैं, 5m। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो p² बराबर 25m²। p² किसके बराबर है? 5, मतलब 5q² बराबर 25m²। तो q² बराबर 5m²। ठीक उसी तरह जैसे मैंने पहले भी समझाया कि 5q² को विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5q को भी विभाजित करेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि q जो है 5 का मल्टीपल होगा, 5 का गुणज होगा, इसलिए मान लेते हैं q बराबर 5n, जहां n कोई पूर्णांक है। नाउ अब जो √5 जो हमने a/b माना था, और a/b में जहां हमने क्या माना था कि a और b को प्राइम नंबर्स है, मतलब सअभाज्य संख्या। ठीक है, यानी दोनों के बीच जो है यहाँ पर जो कॉमन जो मल्टीपल होगा वो एक के अलावा दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 5 आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, a की जगह पर हम 5m रख रहे हैं, और सॉरी p/q था, p, तो एक p की जगह पर 5m रख रहे हैं यहाँ से, और q की जगह पर 5n रख रहे हैं। तो चूंकि हमने p और q जब हमने माना था तो वो तो सअभाज्य था, यानी उस इन दोनों के बीच केवल एक ही एक ऐसा संख्या है जो दोनों के बीच कॉमन गुणज है। तो यहाँ पर तो उसके अलावा 5 आ गया। इसका मतलब कि ये p/q का जो हमने परिमेय संख्या माना है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि p और q का
जो एक उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 5 है। ठीक है, तो यह हमारी मान्यता कि P और Q सह आभास संख्या है का विरोधाभास है, यानी उसको विरोध कर रहा है। ठीक है, अपोजिट है। इसलिए हमारा यह मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है वो गलत हो जाएगा। एक परिमेय संख्या है, गलत है। तो कन्फर्म है कि अगर यह गलत है तो सही क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रमाणित हो गया। ठीक है।